पुलिस थाना घटिया में नए आपराधिक कानूनों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ नागरिकों और पत्रकारों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य नए आपराधिक कानूनों की जानकारी देना और उनके प्रभावों पर चर्चा करना था। बैठक में डीएसपी भारत सिंह यादव, जनपद अध्यक्ष ईश्वर सिंह कराड़ा, तहसीलदार प्रकाश परिहार, थाना प्रभारी राम सिंह भाभोर और जनपद सीईओ बहादुर सिंह मुजालदे उपस्थित रहे। वो पारदर्शी रहे, यानी किसी व्यक्ति की जांच अगर करना है तो उसके क्या नियम है, उसका वीडियोग्राफी, उसकी फोटोग्राफी ली जा सकती है, नहीं ली जा सकती, इसको क्लियर किया है। उसकी इजाज़त के बिना आप नहीं कर सकते हो। परंतु किसी वस्तु की अगर आप जांच कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, आपको एविडेंस वैसे एकत्रित करना पड़ेंगे, ताकि आप जो व्यक्ति है, दोषी व्यक्ति है, उसको कड़ी से कड़ी सजा उसमें दिला पाए। तो मूल रूप से एक तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इतने पुराने कानून थे और आज आज़ादी के इतने समय बाद यानी आने वाली पीढ़ी गर्व करेगी आज के समय पर कि हमारे देश के हालातों, हमारे देश की परिस्थितियों तो हो सके सभी व्यक्ति को अपनी गवाही, अपना पक्ष रखने का अवसर मिले। इस उद्देश्य से इस कानून को, तीनों कानून को लाया गया है। अभी धाराएं तो धारा से धारा बदली गई है, उससे आम लोगों को इतना मतलब नहीं होता है। धीरे धीरे वो फैमिलियर आप लोग हो जाओगे, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा कि 302 से अब 103 बन गई है। पर 103 जो बनी है उसमें चेंजेस किए गए हैं कि उसमें क्या क्या बदलाव हुए, वो मेन चीज़ है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, वो आप काम क्या करने लगा उससे फ़र्क पड़ता है। तो धारा पहले 302 थी, 151 थी, उसको नया किया गया। तो नए में क्या किया गया, उसमें कितना बेहतर किया गया है कि जो व्यक्ति अपराध कारित करता है उसको कितनी कड़ी सज़ा मिले, इस चीज़ की व्यवस्था की गई है। और व्यक्ति जिसके साथ गलत हुआ है उसको कितना जल्दी और कितना सही न्याय मिले, इस चीज़ की व्यवस्था की गई है। तो इस अवसर पर मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज देश के नए कानून लागू हुए और आज हम सभी उसके साक्षी बने और आगे ये कानून आपके आम जीवन में और अपराध को नियंत्रित करने में कारगर होंगे, जिसमें आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा। धन्यवाद। 1 जुलाई से नए कानून लागू हो चुके हैं। अब ये संसद द्वारा पास होकर लागू हो गया। अब ये मेन बात है कि नए कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी। पुराना जो कानून था वो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया हुआ था। तो अंग्रेज़ों की मंशा थी कि दंड की विधा उस पर वो चलता था कि दंड देना है और उसको अपने कंट्रोल करना है। स्वतंत्र भारत के हिसाब से ये ठीक है चल रहा था, लेकिन अभी ऐसी चीज़ ध्यान में आई, समय बदला, समय के अनुसार चीज़ें बदली। तो अब इसको दंड की जगह दंड तो रहेगा, प्लस न्याय, पब्लिक को न्याय मिले, न्याय के ऊपर विशेष जोर दिया गया है। मतलब इसको उसका नाम इसलिए न्याय रखा गया है, भारतीय न्याय संहिता। तो जो फरियादी है, जो विक्टिम है, उसको न्याय के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा कि न्याय उसको मिले, टाइम पे मिले। इसका ये फ़ायदा रहेगा कि आपको कोई भी एफआईआर होती है, अपराध घटित होता है, तो आपको न्याय का कोई टाइम लिमिट पहले क्या होता था, बरसों चलता रहता कैसे। अब आपको इसमें समयबद्ध तरीके से सारी चीज़ें होगी। पुलिस को टाइम से कार्रवाई करना पड़ेगी, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद टाइम पे आपका चालान पेश करना पड़ेगा। फिर कोर्ट में भी वो टाइम लिमिट में उसका सुनवाई करके उसका जजमेंट आएगा, ताकि आपको समय पर न्याय मिल सके। क्योंकि यदि समय पे आप न्याय नहीं मिला तो उसका टाइमिंग तो उसका महत्व ही खत्म हो जाता है। ये भी एक मंशा है। दूसरा ये कि आपको घर बैठे भी एफआईआर करवा सकते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती कि पुलिस बोले एफआईआर नहीं कर रही, चक्कर काट रहे साहब, बरसों हो गए, हम तो महीनों भर से पुलिस चक्कर कटवा रही है। वो चीज़ भी आपको, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप घर बैठे एफआईआर कराएं। 3 दिन के अंदर अपने साक्ष्य वगैरह लेके आए, कार्रवाई होगी। और इसके अलावा एक 0 एफआईआर का कलम, आप कहीं भी अगर आपके विरुद्ध अपराध घटित होता है तो आप कहीं भी जहाँ रह रहे हैं वहाँ से अपराध की कायमी करवा के आप वहाँ भिजवा सकते हैं। ये अब पहले हो जाती थी और नहीं भी होती, दोनों चीज़ अब ये हो जाएगी। मतलब ये नियम में कानून पास कर दिया कि आप एफआईआर कहीं से भी करा सकते हैं। अगली चीज़ रहेगी अपने को कि इसमें जब अपराध की कायमी के बाद पूरी विवेचना होती है तो आपको, आम आदमी को पता नहीं चलता था कि हमारे अपराध में क्या कार्रवाई हो रही है।
तो आपको सूचना दी जाएगी इसके बारे में कि पुलिस ने क्या क्या कर लिया है, कहाँ इन्वेस्टिगेशन पहुंचा है, पूरा डिटेल आपको बताया जाएगा। फरियाद सभी ये भी समझे कि कानून तो लागू हुआ है पर उसका पालन भी हम ही लोगों को करना है। अपराध सर ने अभी कहा था कि अपराध से डरो, अपराधी से नहीं। तो कहीं ना कहीं अपराध की घटनाएं भी हम ही अंजाम देते हैं और फिर हम थाने वाले पे आरोप लगाते हैं, तो इससे भी हम बचें। और जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। तो ये कानून के बारे में जानकारी देने के लिए पूरे इंडिया लेवल, भारत वर्ष में जो है सभी थाना लेवल पे 2-3 जगह जैसी सुविधा अनुसार सभी जगह कार्यक्रम रखे गए हैं और इन नए कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। इसमें स्कूल है, कॉलेज है और थानों बुला के जनप्रतिनिधि, आमजन को सबको इसके बारे में बताया। जैसा सर आप यहाँ पे गाइडलाइन के अनुसार बताया कि पुलिस घर घर जाकर एफआईआर करने के लिए भी पहुँचेगी, क्या है ये? नहीं, घर घर का ऐसा नहीं है थे, आपको घर बैठे एफआईआर कर सकते हो। और घर घर मीन्स अगर कोई विकलांग है, इस टाइप की कोई समस्या आएगी तो पुलिस उसके लिए रहेगी, लेकिन ये घर घर जाना नहीं हो तो आम आदमी को ये आना रहेगा। और जिसको घर बैठे भी कर सकते हो, आप घर बैठे भी एफआईआर कर सकते हो। इसके बाद में आपको 3 दिन के अंदर यहाँ करके आपको थाने में उस पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा एफआईआर पे, तभी वो वैलिड मानी जाएगी। नहीं तो 3 दिन तक यदि आप शिकायत के बाद 3 दिन नहीं आएंगे तो वो उसका फेल माना जाएगा, मतलब वो इलीगल नहीं माना जाएगा। ऐसा इसमें अभी 0 एफआईआर का भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं और इससे आम जनता को काफ़ी फ़ायदे रहेंगे। टाइम लिमिट में कार्रवाइयाँ होगी, पब्लिक को, आम लोगों को, फरियादी को जो है न्याय के लिए बनाया गया, तो न्याय का सिद्धांत पे ज़्यादा ध्यान